हे गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक मल्टीवर्स चैनल में। और जहां आज हम बात करने वाले हैं अपने व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के पार्ट 1 के कुछ मेजर क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे आगे के स्टोरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपने सेकंड एपिसोड का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, वो अभी कुछ देर में शो करेगा, और लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो और आगे की वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि क्यों टोनी की वजह से सब लोग चले गए, सभी लोग मारे गए, जबकि टोनी उन्हीं के लिए लड़ रहा था थैनोस के खिलाफ। और थैनोस की आर्मी क्यों नहीं मरी, मतलब क्यों इन्फिनिटी स्टोन के इफेक्ट में क्यों नहीं आई, जिसका सीधा सीधा जवाब ये है कि इन्फिनिटी स्टोन के अलग अलग काम, जैसे कि टेसरेक्ट से आप स्पेस में कहीं भी आ जा सकते हैं, रियलिटी स्टोन की मदद से रियलिटी बदल सकते हैं, पावर स्टोन से पावर जनरेट कर सकते हैं, सोल स्टोन से आप सोल कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम स्टोन से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं, एंड माइंड स्टोन से आप लोगों को माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये बात आप सभी लोगों को मालूम है। और फिर सभी इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करने के बाद चुटकी बजाने का वक्त आता है, तो जो चुटकी बजाता है उसका ओनर यानी कि मनी धारक, उसका माइंड शांत होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो उन इन्फिनिटी स्टोन की मदद से क्या काम करवाना चाहता है। और यही काम वहाँ पे माइंड स्टोन करता है कि वो अपने ओनर यानी कि मनी धारक की माइंड की बातों को, उसकी मन की बातों को समझता है, जानता है कि वो इन्फिनिटी स्टोन से क्या करवाना चाहता है। और फिर जबकि उस वक्त टोनी के मन में कुछ और चल रहा था थैनोस की आर्मी को मारने के बजाय, इसीलिए जब टोनी चुटकी बजाता है तब इन्फिनिटी स्टोन वही कमांड बाकी इन्फिनिटी स्टोन तक पहुँचाता है कि ये इसका कमांड है और हमें यही परफॉर्म करना है। इसीलिए वहाँ पे थैनोस की आर्मी के बजाय सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं, क्योंकि उसका मन शांत नहीं था, वो क्या काम करना चाहता है वो खुद नहीं जानता था, इसीलिए वहाँ पे सारे ह्यूमंस मारे गए। तो ये है पहले क्वेश्चन का जवाब। अगर समझ आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज थोड़ा पीछे करके आप वापस से सुन सकते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे बच गए। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज डोरेमोन से सौदा करके उनकी डार्क एनर्जी का यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे मतलब कि उनकी बॉडी अर्थ पे भी सेफ रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब कर रहे थे अपनी बॉडी को सेव करने के लिए, वो भी डोरेमोन के डायमेंशन से। और डोरेमोन के डायमेंशन के सामने इन्फिनिटी स्टोन कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने मेफिस्टो से भी सौदा करके अपनी पावर की लिमिटेड बढ़ा ली थी, और प्लस अपनी सोल की सेफ्टी मांगी थी, जिसमें मेफिस्टो उनकी सोल को सेव करता है और वो भी दूसरे डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करके, और इसी तरह उनकी सोल और उनकी बॉडी इन्फिनिटी स्टोन के इफेक्ट में नहीं आती है और उनकी दोनों चीज़ सेफ रहती है, और जिस वजह से उनकी सोल और उनका शरीर सेफ रहता है। और जब सब खत्म हो जाता है तब वो खुद के ओरिजिनल शरीर और सोल को बचा लेते हैं और वो नहीं मरते हैं। और जो एंड गेम में जो लड़ रहे थे वो डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क मैजिक का यूज़ कर रहे थे, इसीलिए वॉन्ग उन्हें आकर कहता भी है कि तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह जो हमारे व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के जो मेन क्वेश्चन थे, जो मुझे लग रहा था आपको देना जरूरी था, तो मैंने वो दे दिए हैं। अगर आपको मेरे जो वीडियो है उसको लेकर कोई क्वेश्चन है, या फिर पार्ट 1 या फिर पार्ट 2, दोनों में से किसी के लिए भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट में उससे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा अगर दे पाया तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारो, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर पुराने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है कि नहीं, अगर दबा दिया है तो बेल आइकन, और अगर नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमारा व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो उसे देखना प्लीज़ मत भूलिएगा।